नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर कार्तिक गौर जी। और कार्तिक गौर जी के बारे में कुछ एक ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद लोगों को पता नहीं होगी। इनके फादर्स एंड फोर फादर्स वर प्रीस्ट इन सोमनाथ टेम्पल। ही हिमसेल्फ इज एन आईटी इंजीनियर। पर कहते हैं ना, व्हेन द डेस्टिनी कॉल्स, तो आप अपनी राहें बदल लेते हैं। आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाते हैं। सोचिए, आईटी इंजीनियर हो के एंड वर्क विद सम बिग एमएनसीज, टॉप मोस्ट एमएनसीज, और वहां छोड़ के ये ज्योतिष में आ गए। बताइए। सो देन ही वाज टेलिंग मी व्हेन आई आस्क्ड हिम कि ऐसे कैसे, तो ही सेड माय फोर फादर्स एंड वर दे वाज प्रीस्ट, पंडित जी थे, पुरोहित जी थे सोमनाथ मंदिर में। एंड देन व्हेन ही केम टू दिस डोमेन, ही हैज मेड सम वेरी बिग प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी दैट ट्रम्प विल बी शॉट, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, और हुआ। देन ही इज द वन हु मेड प्रेडिक्शन कि मोदी जी विल, टू वे बैक इन 2011 itself, कि मोदी जी will be the prime ministerial candidate for 2014 elections from BJP side, and similar other predictions which have come hard hitting and very exact and very precise. तो मुझे लगा कार्तिक जी से आज बात करते हैं, कुछ अलग हट के प्रिडिक्शन करेंगे, थोड़ी सी प्रिडिक्शन करेंगे। बट इन किन्होंने ना एक लाइन बोली जिन्होंने मेरे कान पकड़ लिया, और मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। तो कार्तिक जी ने कहा कि जो राजयोग होता है वो फैमिली में रन करता है। मतलब अगर बेटे के अंदर राजयोग है तो पोते के अंदर भी होगा, और दादा के अंदर था पहले। ऐसा एक पूरी लीनिएज होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज की जो हमारे भारत की हैं, दैट इज अंबानी फैमिली एंड बच्चन फैमिली, और उनके राजयोग के बारे में। कार्तिक जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. Namaste, Namah Shivaya, and Namaste to all your viewers. जी। सो कार्तिक जी, मैं वहीं से शुरू करूँगी जो एकदम बड़ा क्या बोलूँगी, सरप्राइज़िंग सा था मेरे लिए, बहुत एस्टोनिशिंग था कि राजयोगा फ्लोज़ इन फैमिली, ऐसा कैसे होता है? See, technically, first and foremost, Gayatri ji, ये जो word है ना राजयोगा, is very loosely used. पहले तो काफी लोगों को पता ही नहीं है राजयोग का एक्चुअल मतलब क्या है. If you understand Swami Vivekananda, he is talking about Raj Yoga in a very, very different sense. He is talking about Raj Yoga in terms of कि आपके पास ability to do when you want to do. So आप वो कर सकते हो जब आपको करना है. सो अगर उस एंगल से फ्रैंकली स्पीकिंग हम देखेंगे तो हम में से किसी के पास राजयोग नहीं है, राइट? क्योंकि अभी अगर मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि अरे कार्तिक क्या कर रहे हो, चाय पीने जाते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं यार मेरा एक यूट्यूब का रिकॉर्डिंग है, तो एक काम कर 1 घंटे बाद करते हैं। अरे यार वो बोलेगा लेकिन मेरा तो 1 घंटे बाद मेरा ये मीटिंग है, तो एक काम करते हैं कल मिलते हैं, राइट? So technically speaking, if we see net, technically speaking, we none of us have a Raj Yoga because we are all under the time restriction. हम सारे योग कुबेर के बीच में हैं. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज काफी लोगों को नहीं लगता है और शायद पता भी नहीं है कि कुबेर का जो वाहन है वो मनुष्य है और हम कुबेर पूजा करते हैं. हम्म। कुबेर सिट्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग एंड टेक्निकली वो एक कैरेट स्टिक लेके बैठा हुआ है. पहले हमको बोलता है कि अरे यार तेरा बंगला बन जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, 12 बदलने के 14 घंटे काम कर. तो वी आर वर्किंग फॉर 14 आवर्स 16 आवर्स मेकिंग मनी, वी मेक दैट बंगलो. फाइनली विल से अरे लेकिन इंटीरियर के लिए तो और 5 करोड़ लगेगा, तो और करो काम. फाइनली बोलेगा अरे यार इतना बंगला बना दिया, इसके बाहर कम से कम BMW तो होनी चाहिए, तो उसके लिए काम करेगा. सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट वी कंसिडर एज अ राज योगा इन अवर कमर्शियल टर्म और अ कॉर्पोरेट टर्म इज नथिंग बट अ स्लेव योगा. But the real Raj Yoga is actually what was defined, the ability to do what you want to do at the time when you want to do. तो आप एक योगी को देख लो या कोई फकीर होगा उनको देख लो, उनको अगर मेडिटेट करना है वो मेडिटेट कर रहे हैं, उनको जब खाना खाना है खाना खा रहे हैं, उनको जब नहीं करना है नहीं करना है, उनको चलना है वो चलेंगे. सो दैट इज इन अ वे द रियल स्पिरिचुअल राज योगा. सो नबी में हम क्या कर रहे हैं, वी आर बाइफर्केटिंग राज योगा इनटू 2 कैटेगरीज बिकॉज राज योगा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. One is when you are becoming a Mukesh Ambani or a Dhirubhai Ambani. The other is you are a Mathadish, where you might not have too much of money or you might not have so-called a helipad for you. But the fact of the matter is you are the head of the spiritual world. So now
When people come to me and ask me कि कार्तिक जी मेरा राजयोग कब होगा, तो मैं बोलता हूँ कहाँ का? You want to go to California or you want to go to the Himalayas? Both are Rajyogas. जो सब कुछ छोड़ के हिमालयाज में बैठे हैं, वो तो परम राजयोग है। उससे बड़ा राजयोग कोई है ही नहीं। Because the condition to reach that राजयोग is you have to let go of your name. और हम सबकी माया होती है नाम में। तो एक सन्यासी बनने का सबसे पहला ही एक बेसिक रूल होता है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर नेम। तो स्वामी विवेकानंद वाज नरेंद्र, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ द नेम। और हम सबकी माया होती है नाम में, तो वो राजयोग पाने के लिए सबसे पहले आपको नाम छोड़ना पड़ता है। और एक कमर्शियल राजयोग बनने के लिए सबसे पहले हमको हमारा नाम बनाना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड द पैरेलल और इट इज पोल्स अपार्ट, yet both are Rajyogas. So I hope that in an opening understanding, you are able to understand actually where Rajyogas stand. इंटरेस्टिंग नो, मतलब राज मीन्स कि आप जो चाहते हैं, जो आपका दिल कहता है, आप उस चीज पर राज कर सके। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, मटेरियल वर्ल्ड हो, लग्जरीज का वर्ल्ड हो, या जो भी आपको, जो आपके दिल को अच्छा लगता हो, उस पे आप राज कर सके, उस पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच सके। बेसिकली दैट इज राजयोग। इंटरेस्टिंग। तो पर अभी कार्तिक जी, अभी जो वर्ल्ड है उसमें राजयोग लोग अंबानी से कनेक्ट ज्यादा करते हैं, भाई वो राजयोग के साथ पैदा हुए। तो हम राजयोग कैसे देखते हैं, और व्हाट इज सो पीक्युलियर अबाउट अंबानीज कुंडली एंड बच्चन फैमिलीज कुंडली? क्योंकि मैं दोनों को एक शिखर पर देखती हूँ, दोनों में डिफरेंस है, उसको भी टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे जी। Correct. So we have to first understand कि see there are certain Rajyogas which see all Rajyogas technically which are at birth are happening because of past life karma. It is not possible for you to be born in a certain family without having the yogas to be born in certain family. For example, if you are born in a royalty, then technically you are the next heir apparent. If you are born in a top sheikh's family, then technically you are the next heir apparent. तो आपको मॉर्निंग में वो क्वेश्चन तो नहीं है कि भाई मैं मॉर्निंग में कहाँ पे काम करने को जाऊँ। योर ओनली क्वेश्चन इज वेदर आई शुड हैव ऑरेंज जूस फर्स्ट एंड देन प्ले गोल्फ, और फर्स्ट प्ले गोल्फ एंड देन हैव ऑरेंज जूस। उसको हम राजयोग कहते हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द लाइफ ये है कि राजयोगास विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बिट ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा and your current life karma, which we call it as kriyaman karma, are the rajyogas actually which I like. For example, आप देख लो धीरूभाई अंबानी and मुकेश अंबानी. धीरूभाई अंबानी was by no measures anyway a rajyoga, right? He was not born in a very rich family. He was technically a petrol attendant. From there to build an empire would be impossible to even think about कि इस लेवल का ग्रोथ हो सकता है। But I always tell people, and especially my students, कि राजयोगास इतने सारे हैं कि it is impossible for you to mug it up. What you have to see is what is the planet which is going to give you the name and fame. What is your claim to fame, so to say. उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा लग्न, which is your, when you put the data, there is a lagna which will come up, right? The other is your Aruda Lagna. Aruda Lagna is like our packaging. एक जैसे हम मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े रहते हैं, तो एक होता है कार्तिक जो यहाँ पे है, एक होता है कार्तिक जो आपको दिख रहा है। Now the other part of Kartik would depend on many other factors. कि भाई लाइटिंग अच्छा है, आज लाइट अच्छा है या नहीं है। अगर लाइट बहुत अच्छा है तो मैं हूं उससे गोरा दिखूंगा, अगर लाइटिंग अच्छा नहीं है तो हो उससे ज्यादा शाम दिखूंगा। Similarly, an Aruda Lagna is your external image, which is dependent on the planets which are aspecting it. That is purely for the commercial world. तो मैं काफी लोगों को बोलता हूं कि भैया, if you are into corporate world, if you are in Bollywood, Hollywood, because I consult lot of those people, तो उनका frankly speaking मैं लग्न देखता ही नहीं। Everything is from Aruda Lagna because what matters to them is लोग क्या कहेंगे, the external image, the Instagram image, so to say. When somebody comes to me from an ashram, कोई art of living वाला आ गया, या
कोई ऐसा आ गया who is into meditation and everything, for them I will see the lagna, because they are trying to find their true self and lagna is your true self. So सबसे पहले जब हम राजयोग की बात करते हैं, I always see whether it is a Raj Yoga which is coming from basically because of some Purva Punyas, or is it something which has been generated in this life and a part of it is your destiny. So धीरूभाई अंबानी का उसके लिए लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है. तो who are people are karma yogis or first time entrepreneurs, so to say, are people, for them lagna will have some planets. अच्छा, मैं आपको एक This सीक्रेट. this is the one available for Dhirubhai Ambani ji on internet actually. जी. Correct. You would have asked me, I would have given a nicer version. Okay. So if you we say that the 12th house, Lagna, and the second house are very, very important. Okay. Why? Because in a way, they are the Indra of the chart. So एक horoscope को अभी 12 houses को we are bifurcating into 4 into 3. So वो 12, 1 and 2 जो होता है वो बहुत important होता है, and that is going to tell us about what is the Indra in your horoscope. So if you look at in Dhirubhai Ambani's, there is Mercury Venus in the 12th house, there is Surya and Chandra in the Lagna, and there is Shani in the second house of wealth. Interesting. So now we have to find out the most malefic planet to become the planet which will actually give him money. What is the most Many malefic planet planet? giving you money. That is interesting. Absolutely. This is a because that when there are too many of planets, the benefic becomes malefic and malefic becomes benefic. It is like an interchange of the role which happens. So in this case, Shani is the planet which will actually give him a lot of money. So what is his claim to fame? There are two claim to fame. Claim to fame comes from Lagna. In Lagna, he has got Chandra. So there is something to do with people. What is Shani? Shani is shares. So his biggest claim to fame was the share market, where he had this first IPO of Reliance, where people started thinking, oh, we can have a partnership with Dhirubhai Ambani. अरे 10 रुपया दे के हम शेयर ले सकते हैं. Shani at a later level, so that Shukra is all about his textiles. See, all these planets have the ability to give money to Dhirubhai. Shukra is his only Vimal and that whole war he had with Nasli Wadia at that point of time. But then the real money is coming from Shani, which will be refineries and oil. But his claim to fame, because Chandra is in Lagna, will be by some level of partnership with common people. And believe me, since I speak with so many people, God has been very kind. There are so many people, Gayatri, who come and tell to me, कि कार्तिक भाई, because of Reliance shares, मैंने अपनी 3 बेटी की शादी कराई. Wow. So these are all blessings. Lot of people have bought shares of 10 rupees and 15 rupees and 12 rupees, and now look at where Reliance shares are. So there are a lot of people I know who have told me कि कार्तिक जी हमारी 3-4 बेटियां जो है वो धीरू भाई ने शादी करा के दी है. And I asked them why? You know him? He says no, it is purely because of Reliance shares. Now, if you if we look at his son's chart, Mukesh now Ambani Shah. when we look at Mukesh Bhai's chart, Mukesh Bhai is Tula Lagna. And Mukesh Bhai has got, if you look at that Indra houses 12, 1 and 2, Mukesh Bhai has got only 2 planets. One is Rahu in Lagna, which is Tula, and second is Shani. Again, he has got Shani in the second house. Okay, but Rahu is the Indra. So Rahu in Tula is pure Mahalakshmi. In fact, that Tula Rashi is associated with Mumbai. And if you look at the Vastu of his house, it is done such so that he wakes up and he can see the Mahalakshmi temple right in front of him. And again, he has got Shani in the second house. So again, he is going to make a lot of money from Shani, which is petroleum, oil and refineries, but also from Rahu, which is a lot about mining. So he is going to take a lot of things into Rahu, mining. Rahu is also something which is abstract, which is all about digital. And then in the coming times, I'm sure he will do a lot in terms of AI and a lot of other things which will come up.
You understand? So this Lagna is wrong. He is actually Tula Lagna, not Scorpio Lagna. So sometimes, वो जो sort of ऑनलाइन ऑनलाइन गलत internet दे में देते होता हैं। है ना, वो गलत है. See, again, if you look at even this chart, if you people will understand if they can rectify it. His seventh house has got 4 planets. His Lagna Lord, Venus is in the seventh house, which means he is a person who is very emotionally attached to his partner. And what about his partner? There is Venus, Ketu, Surya, and Mercury in the seventh house of business, partnership, and relationship. So, definitely, we can say that as far as he is concerned, his marriage was extremely lucky for him. Or, in a way, his wife actually is a lot of brains behind a lot of his success, also. Because there are 4 planets over there. Now, I'll tell you a subtle difference which very few people will tell you. Correct. This is the correct chart. हाँ, तो सेवेंथ हाउस इज नीता अंबानी. आप देख लो, वीनस इज देयर, लग्नेश इज देयर इन द सेवेंथ हाउस. सो मुकेश भाई का दिल, और वेयर डज मुकेश भाई माइंड वर्क? इज इन द सेवेंथ हाउस ऑफ बिजनेस, and seventh house is love and war, both. So he dearly loves Neeta Ben, and in which in many stages we have seen small reels, how much he's also a little possessive about his wife. All those things we have seen, which is a correct way of looking at it. But in his case, the thing is, where is his Arud Lagna? Arud Lagna is in the 10th house of work. So, many years back when I saw this chart, I had given a prediction to whoever people came to meet me that listen, this is a person who will not be known by his father's name, which was very funny because it is impossible considering Dhirubhai का नाम इतना बड़ा है. तो मैंने बोला था कि यार, this guy is going to go to a level where in fact Dhirubhai will be known as his father. कह रहे धीरूभाई कौन? अरे यार, मुकेश भाई का फादर. And they were very perplexed. They said, "Yeah, Karthik bhai, really, this is that strong?" I said, "Yes, this is that strong because I am looking it from Tula Lagna." Because his Aruda is in the 10th house. Aruda in the 10th house means what is his claim to fame? His claim to fame is his work. It is not in the 9th house of father. So over a period of time, he will outlive his father's legacy and in fact create a legacy which other people will say, "Oh my goodness, Dhirubhai Ambani will be really proud of Mukesh." So that is the core difference between the two. वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये इतने बड़े चार्ट्स बन कैसे जाते हैं? इतने राजयोग आते कैसे हैं? आई मीन बहुत सारे लोग। अच्छा, आज की डेट में एक चीज़ और हो रही है कार्तिक जी, अगर आपने नोटिस किया हो, एंड इफ यू हर्ड इट ऑन सोशल मीडिया, पीपल आर प्लानिंग बेबीज अकॉर्डिंग टू कुंडलीज। मतलब टाइम वो पहले से ही पूछ लेते हैं। सिजेरियन इज कम बिकम लाइक एवरी सेकंड हाउस फिनोमिना कॉमन हो गया। तो लोग अब इस राजयोग को देखकर और इस तरीके की चीजों को देखकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुझसे सिजेरियन करवा रहे हैं। सो कि जी करेक्ट. सो आई हैव अ ओपिनियन ऑन दिस. एक तो मैं ये कहता हूं कि द वेरी फैक्ट दैट द फादर एंड मदर वेंट टू अ ज्योतिषी मीन्स दैट द चाइल्ड हु इज कमिंग विथ लॉट ऑफ भाग्य. देखो, ये भी एक सोचने वाली चीज है कि पैसे तो सबके पास होते हैं, कई बार रिसोर्सेज होता है, आदमी नहीं मिलता. गुड एस्ट्रोलॉजर यू डोंट मीट. कई बार यू हैव द गुड पीपल, यू डोंट हैव द मनी. सो एवरीथिंग गेटिंग अलाइंड दैट कैन ओनली अलाइन इफ द भाग्य ऑफ द चाइल्ड इज देयर. इसलिए तो वो विवेक का आया, वो बुद्धि आई माँ बाप के दिमाग में कि अरे यार चलो हम पूछते हैं. उससे बड़ा पॉइंट कि अगर द चाइल्ड डजंट हैव द भाग्य और डजंट हैव द योगास, वो जितना भी प्लान कर दे, जितने भी पैसे खर्चा कर दे, they will not be able to do the cesarean during that period. Either the doctor is not there, or the pain didn't get induced, something, electricity chala gaya, something will happen as a result of which they have to delay it, and that lagna changes, or the navamsha changes, or the shashti amsha changes. And then I have seen with my example, a lot of people come to me, a lot of big politicians come to me. Recently, one sitting member from UP took the Murata for me, but he missed that Murata. And I told him this, that listen, this is the best one, but if the child doesn't have the destiny to get it, don't overdo it. Don't risk your child कि आप इतना push कर दो कि भाई आप वो जल्दी में गलत ऑपरेशन कर दे. But he missed that lagna. So what am I trying to say? That yes, agar wo, like in Jyotish terms, we always say your first step to Raj Yoga is getting the right Jyotishi.
दैट्स वाई इन ओल्डन डेज टाइम आपको याद होगा कि जब एक राजा का कोर्ट होता है ना, उसमें एक ज्योतिषी होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ही वॉज पार्ट ऑफ हिज कोर कमिटी। तो जब एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता था या डिफेंस मिनिस्टर होता था, जो सेनापति आके बोलता था, राजा हमको पक्की खबर मिली है, हमारे गुप्तचर ने बोला है कि हमको नॉर्थ एरिया से हम पे अटैक होगा। तो आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग द किंग विल गो बैक टू हिज ज्योतिषी कि आपको क्या लगता है। तो वो बोलता है, वो तो बोल रहे हैं नॉर्थ से होगा, बट प्रश्न इज सेइंग कि साउथ से अटैक होगा। सो वो साउथ में एक छोटी बटालियन रखेंगे, and then when the attack happens from the south, at least एक first line of defense था, after which they are able to save the territory. So this was what was used in olden times. तो काफी लोग मुझे आज के टाइम में पूछते हैं, कार्तिक जी एक्चुअली आप क्या करते हो? तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आई हेल्प पीपल मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, विच इज व्हाट इन ओल्डन डेज पीपल डिड। तो आज के टाइम में जो रिटेनर मेरे क्लाइंट्स है, उनको मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज नथिंग बट अवर सोमनाथ का हमारा जो ओल्डन सिस्टम था, जिसको हम यजमान सिस्टम बोलते थे, उसको आज के टर्म में आप बोल सकते हो रिटेनर सिस्टम है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो ओल्डन स्टाइल का हमारा यजमान सिस्टम है कि भाई हम अनाज देते थे, पानी देते थे, पंडित जी हमारे आके पूजा करते थे, हमको हेल्प करता था, तो ये करते थे, हमारे लिए पूजा करते थे, ये करते थे। ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन। सो टेक्निकली स्पीकिंग माय हायर एजेंडा, जैसे मैं हमेशा, को लोग मेरे ट्विटर के भी प्रोफाइल पे जाएंगे, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, माय हायर एजेंडा इज टू गेट बैक अवर गुरुकुल सिस्टम। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही वही रहा है कि हमारा गुरुकुल सिस्टम हमसे छीन लिया। आपने मदरसा को अलाउ किया, आपने अपना क्रिश्चियन मिशनरीज को अपना स्कूल चलाने दिया, खाली हमारा गुरुकुल सिस्टम को बंद कर दिया। तो मेरा एक क्लियर चीज है, मैं हमेशा, मोदी जी और योगी जी भी अगर कोई सुन रहा है, तो यू ब्रिंग बैक अवर गुरुकुल सिस्टम। और आपको कहने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको विश्व गुरु बनना है या कब बनेंगे। ऑटोमेटिकली हमारे जो वैदिक सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, एंड इट इज सो एडवांस्ड एंड इट इज सो लॉजिकल ऑल्सो, कि ऑटोमेटिकली लोग, जैसे अभी भाग भाग के यूएस और कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, लोग भारत की यूनिवर्सिटीज में आएंगे गुरुकुल सिस्टम में एडमिशन लेने के लिए। जी, सो दिस वाज़ अबाउट अंबानीज़ फैमिली। तो जो आप कह रहे हैं कि व्हिच आर द मेन प्लैनेट व्हिच डिसाइड्स द रिचनेस, मतलब जो पैसा बहुत आता है। मेन प्लैनेट एंड मेन हाउस। Every planet can give money and every planet can take money. The fact of the matter is, संसार में मैं हमेशा बोलता हूँ, कलयुग में मेलिफिक प्लैनेट्स आर सुपर। ये मैं मेरे को भी हमेशा, शॉकिंग लगा था जब मैंने पहली बार सुना था, राहु गेट्स यू मनी। आई वाज़ लाइक, राहु तो दिमाग को भ्रमित करता है। राहु जो नहीं, है आपको कंफ्यूज करता है, परेशान करता है। देन राहु कैसे पैसे लेकर आ जाए? ये दिस इज क्वेश्चन था। दिस इज दिस इज राज ज्योतिष व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन कलयुगा मेलिफिक प्लैनेट्स गिव यू लॉट ऑफ मनी। अगर उसको मैं एक सिंपलर मेथड में बोल सकूं, तो जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो दीवार पिक्चर का शशि कपूर है, और मेलिफिक प्लैनेट्स जो है, वो दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन है। सो देर इज टू मच ऑफ, मतलब बेनिफिक प्लैनेट दे दे के क्या दे देगा। हाँ, जैसे आप अपने गुरु के पास जाओगे तो वो बहुत खुश हो गए, तो आपको एक रुद्राक्ष की माला दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। बट उनका देने का भी एक लिमिटेशन है। जबकि इफ यू गो टू अ टॉक शेक्स पैलेस, एंड इफ ही इज गोइंग टू लाइक यू, ही विल इमीडिएटली अपनी रोलेक्स निकाल के दे देंगे, या आपको बोलेंगे क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए दे देंगे, बिकॉज समय का देयर अंतर है। रिसोर्सेज आर ह्यूज। यू पहले अंडरस्टैंड? ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी मैटर करता था क्योंकि सतयुग था। अब एग्जैक्टली। कलयुग में है, अब मनी मैटर करता है। तो अब सक्सेस की परिभाषा भी बदल गई है। Absolutely. So what I'm trying to tell everybody is don't be judgmental. हमारे इंडिया में कई बार क्या होता है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है, हम उसको इन अ वे गिल्टी फील कराते हैं कि अरे यार, सब कुछ अंबानी के पास चला गया, अरे सब कुछ अदानी के पास चला गया। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि भैया, बिड था तभी आपको भी पता था कि भाई 1000 करोड़ में एयरपोर्ट आप ले सकते हो, तो आपको जाना चाहिए था, 1000 करोड़ थे तो आपके पास। पर अगर उन्होंने ले लिया है, तो आज आपके भारत की एयरपोर्ट की सिस्टम्स देखो, विच आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरपोर्ट्स, and then it is only getting better year after year. So that can only happen when people like this are going to take over the airports. And if you look at Adani ji also,
He's helping Bharat with a lot of strategic interest by taking up a lot of ports and other things also. तो अंबानी के केस में मैं जो बोल रहा हूँ उनके दोनों धीरू भाई और मुकेश भाई दोनों के केस में शनि इज इन द सेकंड हाउस. सो काफी बार लोग बोलेंगे कि अरे यार शनि तो बहुत बुरा प्लेनेट होता है, शनि तो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस तो धन का भाव है, अरे बहुत बुरा होता है. एंड आई ऑलवेज स्माइल. Yes, it is bad, but bad for small money because it gives big money. You look at Donald Trump's chart also. He has got Jupiter in the second house, but aspected by Malefic. And it is fantastic, pure Raj Yoga. So जी। it is very important for us. आपने अडानी का मेंशन किया, तो आई गॉट लिटिल क्यूरियस, डू यू आल्सो हैव अडानीज़ कुंडली? I have it, but I would not like to discuss it for reasons by now you can know. ओके, But he नो has got a प्रॉब्लम। huge Raj Yoga, and he is a very nationalist person. He is what I can say openly. एंड ही इज़ गोइंग टू राइज़ फर्दर एंड फर्दर। एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मेरा जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, तो उस वक़्त आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट अ लॉट इनटू लिंक्डइन. तो उस वक़्त आई हैड गिवन एग्ज़ैक्ट डेट्स व्हेन ही विल कम आउट, एग्ज़ैक्ट डेट्स व्हेन ही विल कम बैक टू द टॉप, एंड इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी एग्ज़ैक्टली राइट. But LinkedIn, being a typical leftist platform, they didn't like when I had predicted that Donald Trump will win. That is way back in 2023. I had given all the reasonings why he would win. They didn't like why I had said that Narendra Modi will be the third time prime minister. So they kicked me out of LinkedIn. So काफी कुछ वो सारा content मैंने backup ही नहीं लिया था. But people who have been following me for a long time, they know even how articulately I had written the complete article on him also, and how strong he has got this Kubera Yoga along with the Indras and everything at that time. Now, Amitabh Bachchan Kundli, what makes it so special? See, Amitabh Bachchan again is a case like Mukesh Ambani, right? Because these are all people, ऐसा नहीं है कि उनके father well known थे, no doubt. But his field is completely different. So again, if you look at his Lagna, it is Scorpio Lagna with Ketu in Lagna. Okay. So, Scorpio, or Scorpio Lagna. Aquarius Lagna. Sorry, हाँ, Aquarius Lagna. He is जी। Aquarius Lagna with Ketu in Lagna. I was looking at some other chart. So, being Aquarius Lagna with Ketu in Lagna, there are no planets in the second house or third house. So, Ketu becomes the Indra. You understand? Ketu becomes the Indra of the chart. So, Ketu is the one planet which can give him a lot. But again, now I'm giving you the exception rule. Is he a saint? Is he a rishi? No. So let us look at his Aruda Lagna. Aruda Lagna comes into the fourth house where there is Shani. And which gemstone does he wear? Neelam. What is Shani related dispositor of Shani? Shukra. Shukra is part of a very strong Raj Yoga. We say that among the top Raj Yogas of Jyotish is a yoga when Atmakaraka is with Putrakaraka. His Atmakaraka is Surya and Putrakaraka is Venus, which is the dispositor of Shani as well. And they are in the 8th house of transformation. So 8th house में जब राजयोग होता है, that means the Rajyoga is not going to be easy. So if you see his life, it is not कि भाई he had a silver spoon in his mouth. So he has done a lot of menial jobs. He went to All India Radio. In fact, surprisingly वहां से उनको reject किया क्योंकि उनका आवाज उनको पसंद नहीं आया. Right? Then he has he's done a lot of his struggles in Mumbai, working for different insurance agencies, this, that. But ultimately, that Shani is supposed to make him rise. And Shani, I'll tell you a simple secret. काफी लोगों को लगता है कि film industry is all about Shukra, Venus, because it looks very glamorous. The fact of the matter is, film industry has got a lot to do with Shani, because it's all about your body. And Shani, as a Varna, is a Shudra Varna. So whichever Bollywood actors chart you see, you will see a very important correlation with Shani. Because at the end of the day, that Shani has to be there for them to be very successful. So इनके केस में मैं बोलूंगा कोई अगर एक चार्ट है and he is pure about Aruda. And what is Shani?
Shani gives an Aruda of a Vriddha person, of a somebody who is a very mature person, somebody who is a very traditional person. And what do you see in the eighth house, the dispositor of Shani? It is saying that there is somebody who is a very, very expert in language. There are certain yogas which are causing, which makes the person expert in language. सो ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज तो अमिताभ बच्चन का अगर हम क्लेम टू फेम बोले या द रीजन व्हाई पीपल लाइक हिम इज द वे ही स्पीक्स इज हिंदी in a very refined way, in a very respectful way, and he definitely plays his Aruda to the core. So there are few murky things around his life, which, frankly speaking, it's none of our business. That's the Rahu in the seventh house. But what matters to us is the claim to fame and why he has to get it in the business of Bollywood, so to say. And that is because of this Shani and that combination of Surya and Shukra happening in the eighth house along with Mercury, which gives them language skills. And that is the thing about him. And not to mention that Shani is also his Lagnesh. Very interesting. Shani ki positioning matters a lot. What if Shani is based in the 10th house of a Sagittarius? सी टेंथ हाउस देखो कई बार लोगों को ये समझना पड़ेगा 10th house of a Rashi chart will tell you how you work. 10th house of a Dashamsha will tell you where you work. कई बार Jyotishis maybe, people who have not learnt it from a tradition or basically learned some books here, there and start practicing, even they get confused or they don't know. 10th house of Rashi and 10th house Dashamsha में जमीन आसमान का फर्क है. 10th house of Shani will say that you can be very hardworking but you will work slow. Whereas a 10th house in Dashamsha will show you the place of work. You can be working in a refinery, you can be working in a very traditional setup, all those things. So ये हमको समझना पड़ेगा. For example, मैं हमेशा सुबह कंसल्टेशन कर रहा था. Person has got 10th house Mangal in the Rashi chart. So Mangal जब 10th house में होता है, these are the people who are very, very clear people in terms of I, me, myself and my way or highway. So I just asked him how is your rapport in your work? तो बोलता है कार्तिक जी मेरा बहुत झगड़ा होता है ऑफिस में क्योंकि मेरे को अपने स्टाइल से काम करना होता है and I fight a lot. So I told them absolutely you have got Mangal in the 10th house. So for you actually you have to be an entrepreneur, you have to be a business owner, else you have to do some remedies so that Mangal can be controlled and you don't take panga with everybody, or you become the top one in the office. So you are the one who is the boss of the office. So likewise I'm trying to say कई बार ज्योतिष में जब ज्योतिषी लोग everything they steal from the Rashi, it is very unfair and it is very wrong. Because the Rashi will only tell you the net. It is like the net profit and loss. There are another group 15 group companies, right? तो हमको जो अगर स्पेसिफिक उस ग्रुप कंपनी के बारे में बात करना है और उस ग्रुप कंपनी का ऑडिट देखना है तो हमको उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी. तो वी हैव टू गो इनटू दैट स्पेसिफिक नवांश और दशांश और षष्टियांश और विच एवर डिविजनल चार्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया इस पर्टिकुलर कंपनी में हमारा प्रॉफिट में है कि लॉस में है. दी राशि चार्ट विल तो सो ओवरऑल कि भाई आप ओवरऑल कैसा है. So this is something which is very, very important for even Vedic students to understand. Okay, net, we have to understand that Jyotish is all about Shodasha Vargas, 16 divisional charts. And that Shodasha Vargas technically are associated with 16 kalas of Lord Krishna. Shodasha Kala. And that is the reason why Shri Krishna is the Kali Yuga Avatara and not Shri Ram. काफी बार लोग मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि नहीं श्री राम इज द कलयुग अवतार. नो, इट इज श्री कृष्ण. And that is the reason why Om Namo Bhagavate Vasudevaya is the mantra which can give you moksha. And it has been confirmed, reconfirmed by Vedavyasa, Maharishi Parashara, Jaimini, everybody. And that again reconfirms that Shri Krishna is the avatar. So these are the few things which I feel that will help your viewers. Yes. You made quite a good predictions about Yogi Adityanath. How do you see his coming 5 years from now? Oh, he has got a fantastic chart. In fact, एक अगर उनका हम थोड़ा बोल सके कि एरिया वेयर ही नीड्स टू वर्क
is he needs to create his coterie, या किसको क्या बोल सकते हैं, he needs to create his followers. See, because when Lagnesh is in the 11th house, the person is very aloof. And that is how most of these yogis are, right? वो लोग अपनी दुनिया में रहते हैं. But when it comes to politics, a lot of politics happens with a certain level of lobbying also. And then you need to have friends in the right places. So Yogi ji being Yogi ji is a very very aloof person, and that is an area अगर वो सुन रहे हैं या अगर उनको जानने वाले कोई सुन रहे हैं, so if this is an area where he would do a little bit tweaking, which actually speaking he has, because whatever I understand now looking at him, he has understood that net that has to be done with what he faced with Keshav Prasad Moria and the internal politics of BJP. He has understood that this is what he needs to do. And frankly speaking, he is already in his ninth house dasha. This is again a wrong. Wrong. Seriously, that's why I'm getting it, because this is what is showing on the internet. There is one which is showing he is Cancer Lagna, Kark Lagna जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, and the other one which is showing Leo. मतलब Yeah, no, yeah, जी. yeah. So again, I'm all I'm saying is that he has got a fantastic dashas coming up, and for me, I made a clear prediction. मेरे को 2023 में पूछा गया था कि कार्तिक who after Modi, and everybody expected me, being a Gujarati, I would say Amit Shah, and I said Yogi Adityanath, and they were saying, "Are you very sure?" I said, "Yes, I'm very sure." The day I predicted about Narendra Bhai Modi was not because he is a Gujarati, but because I knew that he would make it. So ऐसे वास्ते और नाते रिश्ते में you don't predict prime ministers, right? I was the one who had in fact predicted Arvind Kejriwal as a 3-time prime minister also. Chief अच्छा, अब minister, उनका sorry. क्या होगा? केजरीवाल का like he's done and dusted now. I mean I that one politician I really I want him don't gone. like him as well. I don't like him as well, but the fact of the matter is he's very shrewd. In fact, this would be available on my Twitter. The day he was arrested, I'd done a Prashna chart, and I had said that this will end Mhm. with his office and he will have to resign. And technically, he tried his best not to resign. He tried his best not to resign. Finally, he had to resign, and he is out of office. But is Now he it is up coming to back to BJP. office? See, now permutation combinations are, okay, by does BJP have a chief ministerial face in the Delhi election? I have been, I Candidates have own given, choice. yeah, I have given some bold measures to them. Me being Mesha Lagna with Mangal Atmakaraka, I've told them that don't play on the back foot, play on the front foot. अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ केवाईसी आप करते हो, एक बैंक वाला भी केवाईसी करता है, तो आप तो केवाईसी करते ही होगे. So don't you know what your voters want? Just give it to them, and more so because it is good for Bharat. Because you can't play on the back foot thinking के ओ इसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, हम सबका विश्वास जीतेंगे. And I told them, भैया सबका विश्वास तो किसी का आप जीत नहीं सकते हो, ना ही किसी ने जीता है. अगर प्रभु श्री राम नहीं जीत पाए सबका विश्वास, तो आप क्या जीत पाओगे? So that itself is a problem. So I'm very clear that if they give the right candidate, if I might give the hint and people might comment what could be that candidate, she is a female candidate. Smriti Irani or Nupur Sharma? Let people. In fact, it could also be Basuri Swaraj. In fact, because I'm hearing rumors that she could be a safe candidate, so to say. But if I were to give, then I would say that okay, go ahead and go with a very very aggressive face, go with a Hindutva face, and be what you are. As simple as that. Nupur Sharma. If any of the BJP leaders are watching this, please listen to our hearts. It's Nupur Sharma. The Delhi and the country is demanding Nupur Sharma. Anyways, Smriti Irani is also good for that matter. She's also very aggressive and hardworking. Absolutely. Basri Swaraj is good, but she needs to mature as a politician. सर मैं वापस आए योगी आदित्यनाथ जी के कुंभ के मेले को लेकर कई प्रिडिक्शंस आई हैं, and I'm actually worried because the way the things are progressing. राम मंदिर पे अटैक की बातें हो रही हैं, बहुत सारे टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं. Off and on over a period of time. How do you see this कुंभ? Because मेरे को ये 4-5 महीने थोड़े से डिफिकल्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं
for Yogi ji? See, Yogi Ji is, we have to understand that Yogi Ji is actually managing a country, right? यूपी एज अ स्टेट इज एक्चुअली अ कंट्री इन इटसेल्फ, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। आज वो पाकिस्तान का पॉपुलेशन से तो बड़ा यूपी का पॉपुलेशन है, even in terms of the length of the state, the bigness of the state. So he is technically managing a country, not a state. तो पहले एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा। सेकेंडली, वो काफी लोगों के प्रॉब्लम है, इंटरनल बीजेपी एंड डेफिनेटली एक्सटर्नली तो है ही अखिलेश एंड अदर पीपल हु वांट टू कम बैक। तो दे आर ऑल लुकिंग फॉर दिस पीपल, क्योंकि उनका सबसे बड़ा यूएसपी इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? तो उनका डेफिनेटली फ्रॉम नाउ टू 2027, जब उनका मेन स्टेट होगा, और अभी तो एब्सोल्युटली बाई इलेक्शन और वो सब भी हो रहा है, बट टेक्निकली स्पीकिंग फ्रॉम नाउ टू 2027 दे आर गोइंग टू सी टू इट दैट कितने ज्यादा राइट्स हो सके। बेसिकली वो जो एक उनका यूएसपी है कि भाई आई हैव केप्ट द लॉ एंड ऑर्डर इन चेक, वो कार्ड उनसे छीन जाए। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कुंभ मेला के बाद भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। बट वन थिंग आई माइट से दैट if at all there is one person who can manage it well, it is Yogi ji. And that's why I am saying that come 2027, and keeping fingers crossed, if he is going to really win UP the way we feel he will, then technically he should be announced as the prime ministerial candidate for 2029. सर एक कहा जाता है आपके मुंह में घी शक्कर आपके मुंह में सरस्वती, सो आई वुड लाइक टू एंड आवर सेशन टुडे ऑन दैट नोट बिकॉज आई एम अ बिग योगी फैन, आई एम अ बिग अमित शाह फैन आल्सो, बट देन यू नो उनकी भी जुगलबंदी आएगी आई थिंक, जब आप अमित शाह और योगी जी की कुंडली पढ़ेंगे, और इफ यू हैव स्टार्टेड, I think they are going to come together as a team, eventually clearing out any differences. What do you think, See, sir? मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा। सी, I always say that there's a big difference by being a strategist and winning Lok Sabha, your seat, and winning nation. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अरुण जेटली वाज वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट, राइट? बट एक अमृतसर की सेफ सीट भी नहीं जीत पाए, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके लिए छोड़ी थी। So being a good strategist, being a Chanakya doesn't guarantee you that you can be acceptable at a national level. With Yogi ji, I will tell you, ke, he's no longer even a second most requested person to by the Karyakartas. He's actually the most requested person by the Karyakartas. एंड टेक्निकली आपको इलेक्शन आपके कार्यकर्ता जिताते हैं, आपको इलेक्शन आपके वोटर्स जिताते हैं। और अगर बीजेपी अगर अपने वोटर्स और कार्यकर्ता की आवाज सुन रही है, तो इट इज ओनली योगी जी, इट इज ओनली योगी जी। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, अमित भाई के लिए मेरे को भी बहुत रिस्पेक्ट है, ही हैज डन सो मच फॉर द पार्टी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जिस लेवल पे उन्होंने मेहनत की है, जिस लेवल पे आई पर्सनली नो हाउ मच ही हैज डन इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब नीचे फ्लोर पे भी सो गए हैं, क्योंकि वो पार्टी के पास ऑफिस नहीं थी, कहीं पे भी खा लिया। एंड दैट इज द लेवल एट विच दे हैव वर्कड, योगी जी एंड अरे अमित भाई, मोदी जी, एंड देन लॉट ऑफ दिस कार्यकर्तास, देयर आर मेनी अनसंग हीरोज आल्सो। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीजेपी के लिए 240 का सेटबैक से वापस आना इजियर है, कांग्रेस के लिए इजी नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे लोग लाट साहब है, नोबडी वांट्स टू बिल्ड द पार्टी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई इन इन कांग्रेस देयर आर इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएटर्स, सबके पास इंडिविजुअली बहुत पैसा है, बट वो पार्टी तक नहीं पहुंचता। और एक लाइन में सब Right. समझ गया हो गया। जी। सर एक ही मैं भी लाइन कहना चाहूंगी। चंद्रगुप्त मौर्य कैनॉट बी चाणक्य एंड चाणक्य कैनॉट बी चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों की जरूरत है टीम बनाने के लिए, दोनों की। यू कैनॉट इग्नोर वन फॉर द अदर, हो ही नहीं सकता है, वो अचीवमेंट ही नहीं होगी जो वो करना चाहते हैं। सो दैट इज द Absolutely. वैल्यू We ऑफ। need the brains of Amit Bhai, and nobody is counting on that. But we need the face of Yogi Adityanath. और दोनों में से एक के बिना भी काम नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट आई फील एंड आई बिलीव, आई फर्मली बिलीव, क्योंकि दोनों Absolutely. का होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक कॉल इट द कि देश के हित में, कॉल इट बिजनेस के हित में, कॉल इट राजनीति के हित में, आई थिंक दोनों इवेंचुअली साथ में आएंगे। वी विल सून सी दैट डे आल्सो।
जी, थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, कार्तिक गौर सर का चैनल है, आई मीन वेबसाइट है kartik.com। विजिट देयर, सी हिज प्रेडिक्शंस, इट्स मार्वेलस, इट्स फैंटास्टिक, टू द पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कार्तिक सर से कोई सवाल करना चाहते हैं और जिससे हम अगले सेशन में उसे इंक्लूड कर सकें, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमः शिवाय। थैंक यू।